भागवतम जी में पंचदश अध्याय की कथा पे आ गए थे 15वें अध्याय में, जहां पर वृंदावन के मधुर स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो यहां पर कृष्ण जो है बलदेव जी के ब्याज से, बलदेव जी के माध्यम से अपनी ही स्तुति कर रहे हैं बलदेव जी की स्तुति कि देखो आपके लिए कैसे प्रकृति ने कितना कुछ बिछा रखा है। बहुत सुंदर वृंदावन का जो दर्शन है वहां पर आया था। तो वृक्ष जो है सारे नीचे की ओर झुके हुए हैं वृंदावन के। तो बता रहे हैं यहाँ पर कृष्ण बलदेव को कि वृक्ष झुक करके क्या कर रहे हैं, आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप हम तो आपके निकट नहीं आ सकते, इसीलिए आप कृपा करके हमारी जड़ता को दूर कीजिए। जैसे पशु पक्षी निकट आकर के आपका अभिवादन कर रहे हैं, हम भी आपका अभिवादन कर सके, ऐसा बोल रहे हैं कृष्ण बलदेव जी को। और आगे कह रहे हैं कि जो भ्रमर है वो कभी भी पुष्प का त्याग नहीं करता, हमेशा क्या करता है, जो भ्रमर है, भवरा है, वो अलग अलग पुष्पों से रस लेता है। लेकिन कहते हैं जब आपको वन में आया देखा तो भ्रमर क्या कर रहे हैं, उस पुष्प के रस लेने को त्याग करके क्या कर रहे हैं, आपके पीछे पीछे दौड़ने लगे। और कहते क्या कर रहे हैं, निरंतर ये कोई भ्रमर, कहते कोई भ्रमर साधारण नहीं है, ये आपके भक्त हैं और ये भ्रमर रूप धारण करके निरंतर आपका ध्यान कर रहे थे। लेकिन जब इनको पता चला कि हमारे पास से बलदेव जी यहाँ पर आ गए हैं तो इन्होंने क्या किया, वो रस पीना छोड़ करके अपना मौन भंग कर दिया, ध्यान भंग कर दिया और गुनगुन ध्वनि से आपका गुणगान कर रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्ण क्या कह रहे हैं, भ्रमर मेरा गुणगान कर रहे हैं, लेकिन नाम ले रहे हैं बलदेव जी का। ऐसा ही है और वास्तव में ऐसा ही है, वो सब कृष्ण की ही स्तुति कर रहे हैं। इस तरह से कहते हिरण जो है वो अपना दृष्टि से देख रहे हैं, मोर जो है वो नृत्य कर रहे हैं, हिरणों ने घास चरना छोड़ दिया। ये सारी जो दशा है ब्रज के पशु पक्षियों की, वृक्ष लताओं की, जो वन में भ्रमण करते हुए सारा वर्णन कर रहे हैं। और कोयले जो है वो कहते मधुर आलाप कर रही हैं आपको देख करके और अपनी कृतज्ञता का प्रकाश कर रही हैं। फिर वहां पर कुछ पुष्प थे जिनको माला बना करके कृष्ण ने अपने वक्षस्थल में धारण कर रखा था, बलदेव जी ने। तो वहां पर कृष्ण कह रहे हैं जो आपने ये गोपी लता है, इस श्याम वर्ण की जो लता विशेष है, इसको आपने जो धारण करा है गोपी लता ने, तो ये क्या करती है, कृतार्थ हो गई है आपके वक्षस्थल पर स्पर्श पा करके। तो यहाँ पर गोप कन्याओं का बलदेव जी के साथ भी जो विहार है वह सूचित हुआ है कि बलदेव जी भी रास इत्यादि करते थे और यह बात आई है, बलदेव जी ने भी रास किया है ब्रज में। एक बार जब द्वारका में थे बलदेव जी तो सारे ब्रजवासियों के दर्शन करने आ गए थे। तो यहाँ पर वृंदावन में रहे थे बलदेव जी 2 महीने। तो बलदेव जी ने रास किया था और यमुना जी को रास के लिए जब पुकारा, यमुना जी नहीं आई, तो फिर बलदेव जी ने यमुना जी को खींच दिया था। इसीलिए वहां एचा दाऊ जी है वृंदावन में छाता के पास। तो बलदेव जी की अपनी गोपियों के साथ बलदेव जी ने भी रास किया था। अब आगे जब कहते वन भूमि में वन की शोभा का दर्शन करके प्रसन्न हो गए कृष्ण, बलराम और सुबल श्रीदाम आदि सखा। तो पहले तो सबका वर्णन किया, वृक्ष लता मयूर आदि का, हिरनियों का, बलदेव जी के साथ हास परिहास कर रहे हैं। हास परिहास क्यों है, जैसे कोई व्यक्ति हो उसको, बलदेव जी क्या है, कृष्ण से बड़े हैं लेकिन कृष्ण के सखा भी हैं, क्योंकि दोनों एक साथ ही बड़े हुए हैं, 8 ही दिन का फर्क है, तो ज्यादा बड़े नहीं है। इसीलिए बहुत हास परिहास भी करते हैं कभी कभी कृष्ण बलदेव जी के साथ, और कभी कभी उनकी स्तुति भी करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। और बलदेव जी भी क्या करते हैं, कृष्ण के साथ कभी कभी हास परिहास करते हैं। हास परिहास करते हैं अर्थात कृष्ण को जैसे चिढ़ाना इत्यादि, जैसे सखा चिढ़ाते हैं कभी कभी कृष्ण को, तो ऐसे भी करते हैं। और कभी कभी कृष्ण के प्रति वात्सल्य भी रखते हैं, जैसे कृष्ण चलते चलते थक जाए तो बलदेव प्रभु कभी कभी उनके चरण भी दबाते हैं कि मेरा छोटे भाई है जो थक गया। वैसे उनके अंदर हमेशा क्या है कि ये मेरे प्रभु हैं नित्य और मैं इनका दास हूं, ये अभिमान बलदेव प्रभु रखते हैं। लेकिन हमारे लिए बलदेव प्रभु भी उपास्य ही है, कृष्ण के समान ही है, ऐसा भाव रखना पड़ेगा। अब यहां बता रहे हैं कि जो गोप बालक हैं जो यहां पर प्रवेश कर रहे हैं ब्रजभूमि में, वृंदावन के वनों में, तो यहां पर कृष्ण की जो गमन भंगी है, चलना कृष्ण का, वचन भंगी है, बोलना, उनकी अंग भंगी, अंग इत्यादि हिलाना, क्रीड़ा भंगी, क्रीड़ाएं करना,
ये सारी की प्रशंसा करते हुए चारों ओर मंडलाकार आकार में कृष्ण को घेर रखा है और आगे आगे चल रहे हैं। ऐसे कृष्ण की प्रशंसा कर रहे हैं ठाकुर जी का। कई लोग होते हैं ना जिनके जेस्चर्स बड़े अच्छे होते हैं, मतलब उनका बोलना, उनका हाथ हिलाने का ढंग, तो कृष्ण परम मधुर है, सर्व आकर्षक हैं, वो सबको आकर्षण करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि गोपालक जो है उनकी इन सारी अंग भंगियों का, उनकी वचन भंगी का, उनकी गमन भंगी का, चलने के ढंग का और उनके क्रीड़ा करने के ढंग का प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, बलदेव जी के कंधे पर दाहिनी भुजा रख करके, दाहिनी भुजा अर्थात ये वाली भुजा रख करके इधर बलदेव जी हैं, इधर कृष्ण है, तो ऐसे दाहिनी भुजा रख करके एक वन से दूसरे वन में विहार करने लगे। अब बता रहे हैं कि अब यहां क्या हुआ कि कृष्ण की जो अंग की गंध है वो इतनी मधुर है कि उसकी सुध बुध में खोकर जो है फूल, पल्लव इत्यादि लताएं जो है वहां भ्रमर जो है उड़ के आगे उन सबको छोड़ करके और चारों ओर गुनगुनाते हुए कृष्ण के मुख को भी कमल समझ करके मंडराने लगे। इससे जो है कहते नंदनंदन भी परमानंद में मत्त हो गए, मत्त होकर के भ्रमर की भांति गुंजन करते। जैसे भ्रमर गुनगुन करते हैं, कृष्ण भी गुनगुन करने लगे और उनके पीछे दौड़ने लगते। यह देखकर जो गोपाल, जितने भी गोपाल हैं, सखा हैं सारे, गोपाल ग्वाल बाल, वो भी परमानंद में विभोर करके उनकी इस क्रीड़ा की प्रशंसा करते कि कृष्ण कैसे भ्रमरों के पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये जो लीलाएं हैं ये बड़ी मधुर हैं, क्योंकि ये सिर्फ कहाँ मिलेंगी, सिर्फ वृंदावन में ही मिलेंगी। ये अन्यत्र लीलाएं दर्शन करने को नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि भगवान तो भाई अवतार लेते हैं, भगवान राम अवतार लेते हैं, भगवान कूर्म अवतार लेते हैं, मत्स्य अवतार लेते हैं, नरसिंह अवतार लेते हैं, वामन रूप धारण करते हैं, दशविध रूप धारण करते हैं केशव। लेकिन उन सभी अवतारों में भगवान एक निमित्त के कारण आते हैं, बस वो निमित्त पूरा होता है और उसको करके पूरा चले जाते हैं। इस प्रकार से प्रकृति पुरुष सबको जाकर के ऐसे प्रेम देना, आनंद लुटाना, ये सिर्फ कृष्ण लीला में ही हुआ है। इसको ही यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि कैसे है ये कृष्ण। यहाँ पर देवता इत्यादि भी आकर क्या कर रहे हैं, जो आकर के इनकी इस लीला का देख रहे हैं, इस लीला को देख करके मुग्ध हो रहे हैं कि कैसे भगवान, क्योंकि भगवान क्या है, सर्व कारण है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, और इतने बड़े होकर के भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भ्रमों के पीछे दौड़ रहे हैं, एक भवरे के पीछे। ऐसा चीज तो हम भी नहीं करते कि भ्रमर आ जाए और हम उसके पीछे गुनगुन करके दौड़ने लग जाएं, चाहे जितना मर्जी हमारे को नेचर को देख करके जो है अच्छा लगे। पहली बात तो यही है कि कर्म बंधन में फंसा हुआ जीव कभी प्रकृति का इतना आस्वादन कर ही नहीं पाता। ये तो कुछ शायर इत्यादि होते हैं या कुछ लेखक होते हैं या कुछ कवि होते हैं जो प्रकृति के साथ इतना जुड़े रहते हैं, जिनको पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है। जो व्यक्ति संसार के चक्कर में माया के द्वारा ग्रसित है, वो तो सारा दिन इतना भोजा ढोने में लगा हुआ है कि वो नेचर का आस्वादन ही नहीं कर पाता। हमें याद है पहले तो जब हम वृंदावन आए, कभी कहीं जाने की बात करते तो प्रभु जी कहीं जाने नहीं देते थे। बोलते थे अगर तुम्हारे को घूमने की आदत पड़ गई, हम कहते थे ना प्रभु जी वहां दर्शन करें, बोले नहीं जाना, कहीं बाहर जाना हो। लेकिन एक बार अपनी इच्छा से प्रभु जी ने कहा कि चलो तुमको मैं उत्तराखंड लेकर के चलता हूं, क्योंकि उनका जन्म स्थान उधर का ही है, अल्मोड़ा का। तो प्रभु जी हमको लेके गए कृपा करके, 4-5 लोग, हम 5-7 लोग गए उनके साथ। तो हमने देखा कि संत जो है उनके साथ जाने का कैसा अनुभव होता है। हम लोग भी पहले कभी जाते थे, जब छोटे थे, पहाड़ों में जाते थे या कहीं भी दर्शन करने या घूमने इत्यादि जाते थे। लेकिन जाते क्या थे, बस यही होता था, बस 4 दिन की छुट्टी मिली है जी, 3 दिन की छुट्टी मिली है, 1 दिन जाने में, 1 दिन आने में, वहां 1 दिन हाथ लगा करके आना है बस, और कुछ करना नहीं, कोई पता ही नहीं क्या होता है क्या नहीं, बस थोड़ा जो वहां लोगों से पूछना यहाँ क्या देखने वाला, बस वो जगहों पे जाते थे। जब हम प्रभु जी के साथ गए, हम एक भी ऐसी जगह पे नहीं गए जहां अन्य लोग जाते हैं देखने वाली। हम नेचर से जुड़े। प्रभु जी, हमें तब पता चला कि जो वैष्णव हैं वो कैसे नेचर के साथ भी कितने जुड़े होते हैं। जो ज्ञान मार्गीय लोग हैं वो नेचर को ही सब कुछ मानते हैं, प्रकृति को सब कुछ मानते हैं वो। लेकिन भक्त तो ऐसे नहीं। तो प्रकृति के भी जो अधिष्ठाता है, प्रकृति के भी जो नियामक है, पुरुष को मानते हैं, अर्थात भगवान को मानते हैं। प्रकृति से उनका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, इसीलिए जो भगवान की बनाई हुई वस्तुएं हैं उनके प्रति वो जो वस्तु है वो भी उनकी सेवा में उपस्थित हो जाती है वैष्णवों की। तो सही जो हम तो कहते हैं अभी भक्त भोग नहीं करता, सही मात्रा में भोग तो वैष्णव ही करते हैं। लेकिन वो भोग नहीं करते, वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। वो भगवान की दृष्टि से, भगवान की सेवा की दृष्टि से वस्तु को देखते हैं, इसीलिए उनका आस्वादन किसी भी कर्मी या ज्ञानी से बहुत बड़ा होता है। ये अनुभव में आया उस समय जाकर के। ये बातें तब पता चलती है जब हम वैष्णव संघ में जाते हैं। ऐसे सुनने में तो लगता है भी भक्ति मार्ग में क्या है, भोग करना नहीं, कर्मी भी नहीं बनना। ज्ञानी नायती नायती करता है, ये नहीं देखना, ये नहीं करना,
सब बेकार है, ब्रह्म ही सत्य है, ये सब जगत असत्य है, जीव और माया, तो जीव भी ब्रह्म ही है, इसीलिए वो इसका भी त्याग कर देते हैं। ज्ञानी लोग तो माया का भी त्याग कर देते हैं, तो आस्वादन तो कुछ करते ही नहीं। कर्मी को बोल दिया भाई आस्वादन करोगे तो दुख मिलेगा, बहुत मिलता भी है हमको। तो इसीलिए भक्त जो है, भक्तों को कहते हैं भक्त प्रसाद पाता है, इसीलिए वो भी कहीं जाते नहीं देखा जाता है। लेकिन अगर कोई वस्तु उपस्थित है संसार में, उसका सही मात्रा में जो आस्वादन है वो भक्त ही करते हैं। एक बार जब मैं बाबा महाराज के पास रहता था तो मैंने देखा कि एक वैष्णव बीमार हुए, तो कैसे उनकी सेवा हुई हमने देखा। ऐसी सेवा किसी व्यक्ति के घर में नहीं हो सकती, किसी भी व्यक्ति की, कोई कितना मर्जी, कोई पत्नी कहे मैं आपको प्रेम करती हूँ, कोई पति कहे मैं तुमको प्रेम करता हूँ, बच्चे की लगा लो, ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में दाखिल करा देंगे। हॉस्पिटल्स में तो आजकल क्या हाल हो गया है कि भाई तुमको भर्ती करवा दो, उसके बाद वो जाने की भी जरूरत नहीं है, वो तो बाहर अंदर इसको घुसने ही नहीं देते, बाहर बैठे रहो। अब आजकल, पहले तो लोग थोड़ा प्रेम के कारण बैठते थे, पुराना रिवाज था भी बैठना चाहिए, आजकल तो वो भी नहीं बैठता। लुधियाना में हम देखते हैं वो भर्ती करवा देते हैं, वो कहते बाहर बैठे करना क्या, प्रभु जी मिलने तो देते नहीं। 4 बजे शाम को 15 मिनट, 4 से 4:15 मिलने का टाइम होता है, उस समय जाकर के मिल लो बस, और क्या करोगे, अपने काम करो। तो धीरे धीरे क्या कर रहा है सिस्टम, ऐसा है वो हमें, हमारे हृदय से जो भावनाएं है ना एक दूसरे के प्रति, उसको खत्म कर रहा है। सिस्टम सारा ऐसा हो गया। पहले कैसे होता था, कोई व्यक्ति बीमार होता था, उसकी मालिश करना, उसके पास रहना, उसको एक मानसिक बल प्रदान करते थे, वो जल्दी उससे बाहर आ जाता था, रिकवर। आजकल कैसा सिस्टम हो गया। लेकिन हमने वैष्णव में देखा है, जो वैष्णव है वो ऐसी सेवा करते हैं कोई कर नहीं सकता, जैसी सेवा एक भक्त करता है, एक वैष्णव करता है। बाबा महाराज स्वयं बताते थे, कोई बीमार हो जाता था, ये वाली दवाई दो उसको, दवाई मतलब आयुर्वेदिक इलाज होता था, कैसे वाला होता था, रोज मालिश होती थी वहां पर, हमारी सबकी ही, कि ये नहीं कि चलो जो बीमार है ऐसे नहीं। तो ऐसा तो आश्चर्य हमने कभी किसी का देखा ही नहीं। रोज मालिश कौन कराता होगा, गृहस्थी, टाइम ही नहीं है, अगर वो कह भी दे करा लो तो भी समय नहीं है, सारा दिन मरते रहो, काम करते रहो। तो नेचर का जो, प्रकृति का भी जो आस्वादन है, जो भगवान की जो बनाई हुई ये प्रकृति है, वो भी वैष्णवी करते हैं। हम तो जब जाते हैं कहीं, नदियां आती हैं रास्ते में, हमने कभी उतर के किसी नदी में स्नान किया होगा पहाड़ों पे। प्रभु जी हमको लेकर गए, एक नदी बह रही है पहाड़ों में, ऐसी देखते थे दूर से, दृश्य अच्छा लगता है, उस नदी में उतर गए लेकर के और वहां स्नान करवाया। पहली बार ऐसे हुआ था कभी कि ऐसे कभी स्नान भी किया जाता है या ऐसे कभी होता है। और फिर और भी कई जगह ऐसी लेके जाते थे जहां कोई नहीं जाता, मतलब, लेकिन वहां इतनी नेचर, ऐसी नेचर, तो इतना आनंद। तो जो ये भंवरों की गुनगुन की जो बात चल रही है, पक्षियों की जो चहचहाने की जो बात चल रही है, यहाँ पर मोरों के नृत्य की बात चल रही है, ये तब हमने देखा। नहीं तो ऐसा समय किसके पास होता है, कोई है हैंड रेज कर सकता है जिसने ऐसे कभी आराम से बैठ करके प्रकृति का भी आस्वादन किया हो कि प्रकृति कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है भगवान की बनाई हुई ये सृष्टि। इसका हम दर्शन ही नहीं कर पाते, समय ही नहीं है। कहीं घूमने जाते हैं 4 दिन में, उसमें भी वो जगहों पर जाएंगे जहां बहुत लोग जाते हैं, जो मशहूर हैं, तो वहां पर जाकर तो वही होता है, टिकट कटाओ, जाओ, देख करके आ जाओ, पैसा खर्ची करके, इससे ज्यादा क्या करोगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो विहार है वन में, उसका वर्णन चल रहा है कि कैसे वृंदावन की ये भूमि है लता पता से अप्लावित, कैसे यहाँ के जो वृक्ष हैं, किस प्रकार के यहाँ पे पक्षी, मयूर, सबका कैसा सुंदर विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो आगे कहते, कभी नंदनंदन कृष्ण क्या करते हैं, शुक पक्षी के मधुर आलाप को सुन करके उससे भी अधिक मधुर आलाप करने लगते। जो तोता है वो कितना सुंदर बोलता है, तो तोते की तरह ही बोलने लगते। कभी कोयल की पंचम तान सुन करके उससे भी अधिक मधुर स्वर में कुहू कुहू करने लगते। आप देखना, शायद किसी ने अनुभव किया हो, आप कोयल के साथ एक बार कूक के दिखा दो, कोयल पीछे पड़ जाएगी, इतना चिढ़ती है ना कोयल, इतनी होड़ लगा लेती है, उसको लगता है मेरे बराबर कौन आ गया। कोयल उसके साथ साथ आपके साथ इतना आपको चुप करा देगी, बिल्कुल पीछे पड़ जाएगी। तो कितना अच्छा लगता है कि कोयल के साथ जुड़ गए हम, मतलब उसको हमारे साथ एक कनेक्शन हो गया है, ऐसा वाला हमने अनुभव किया हुआ है ये बात। कामा में लुक लुक कुंड है, जहां पर कृष्ण जो है सखाओं के साथ लुका छिपी खेलते हैं। तो वहां पर एक हमारे प्रभु जी थे बरसाना में, वो हमको लेकर चले गए, तो उसने कोयल की तरह कूक दिया वहां पर, कोयल पीछे पड़ गई, मतलब वहां पे कोई कूके ही जा रही है। फिर हम लोग भाग लिए, पक्षियों की जो वो होती है ना परछाई देख करके भाग रहे, तो वो मुझे बता रहे थे कि कृष्ण ऐसे यहाँ पर खेल खेलते थे। तो वहां इतना सुंदर दृश्य है, वो सब जगह ऐसा था, वहां पे बड़े बड़े खजूर के पेड़ उगे हुए हैं जहां पे लुक लुक कुंड है। तो ऐसी वाली सारी चीजों के उन्होंने हमें दर्शन कराए कामा में। तो इस तरह से कृष्ण जो है कभी शुक पक्षी के साथ मधुर आलाप कर रहे हैं, कभी कोयल की जो ध्वनि है उसके साथ आलाप कर रहे हैं, कुहू करने लगे। तो कोयल जो है
उसका भी जो कलकंठी इतनी सुंदर बोलने वाली वो भी लज्जा से मुंह नीचा कर लेते और मन ही मन विचार करती है कि नंदनंदन के सामने हमने क्या किया, कर्कश ध्वनि प्रकाशित करके अपनी निर्लज्जता का परिचय दे दिया। ये कोयल को लगता है, मतलब ऐसी मधुर ध्वनि कृष्ण की है, क्योंकि कोयल को बनाने वाले, मयूर को बनाने वाले, भंवरों को बनाने वाले कौन है? वो तो कृष्ण ही है। उनसे सुंदर कौन होगा गाने वाला, उनके सुंदर भंवरों के जैसा गुनगुन करने वाला कौन होगा? इसी प्रकार जब मयूरों को देखते नृत्य करते हुए तो कृष्ण भी दोनों हाथ से अपना उत्तरीय उठा करके उनकी ताल में ताल मिला करके नृत्य करने लगते, और ऐसा नृत्य करते कि मयूर भी लज्जित हो जाते, मयूर भी, और उनकी पराजय देख करके मोरों की जो सखा है कृष्ण के हंसने लग जाते और नंदनंदन कृष्ण को धन्यवाद देने लगते। जब गैया ये जो है घास चरने के लोग से दूर निकल जाती तो कृष्ण क्या करते, बहुत ही गंभीर वाणी कृष्ण की है। कहते शरदकालीन जो बादल होते हैं ना, शरद पूर्णिमा के, शरद ऋतु में जो बादल होते हैं उनकी कभी ध्वनि देखना आप। देखो ये हमने कभी अनुभव भी नहीं किया, लेकिन यहां लिखा है ग्रंथ में कि शरद ऋतु के जो बादल होते हैं उनकी जो ध्वनि है, उनकी भांति गंभीर ध्वनि कृष्ण की है। अब वर्षा काल के बादल की ध्वनि भी होती है। हमने कभी ये नोटिस किया होगा कि वर्षा काल के बादल की ध्वनि कैसी है, और शरद काल के जो बादल है, शरद ऋतु में जो बादल होते हैं, आश्विन और कार्तिक मास जो होता है उसको शरद ऋतु कहते हैं, तो उसकी ध्वनि कैसी होती है हमने कभी अनुभव ही नहीं किया। हम में से कितने लोग तो इतने होंगे, ऐसे भी होंगे जिनको यही नहीं पता कि ऋतुएं कितनी होती हैं। कोई बता सकता है कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 प्रभु जी। हाँ ठीक है, बिल्कुल 6 ऋतुएं होती है। तो एक ऋतु के कितने महीने होते हैं? 2-2 महीने। इस प्रकार से 12 महीने, 6 ऋतुओं के 12 महीने होते हैं। तो यहां पर बता रहे हैं शरदकालीन जो बादल है उसकी भांति गंभीर कृष्ण की जो कंठ की ध्वनि है और मधुर स्वर है, उस स्वर से कृष्ण जो गायें दूर चरने निकल गई हैं उनको पुकारने लगते, और उनकी पुकार सुनकर के इतनी दूर से जो गायें हैं पूंछ उठा करके, अपने कान उठा करके दौड़ करके आ जाती, कृष्ण के पास आकर के खड़ी हो जाती और कृष्ण के जो सखा है उससे परमानंद का अनुभव करने लगते। चकोर, क्रौच, चकवा, भरदूल ये सारे पक्षी हैं, मयूर पक्षी, ये कृष्ण को देख करके उनके समीप आ जाते नंदनंदन के और मधुर ध्वनि से उनका स्वागत करने लगते। इस तरह से कहते कृष्ण भी प्रत्येक की ध्वनि का अनुकरण करते, जैसे जो भी उनके पास आ रहा है, क्रोच आ रहा है, चकवा आ रहा है, और कभी कभी सारे सखा मिलकर के साथ में मधुर ध्वनि निकालने लगते, कभी कभी उससे भी अधिक मधुर ध्वनि से गोपालकों को विस्मित कर देते कृष्ण। इस प्रकार वन वन में विचरण करते समय कभी उन्हें सिंह मिलता, शेर, बाघ मिलता, हिंसक प्राणी दिख पड़ता, तो अन्य प्राणियों की भांति भयभीत होने का नाटक करते कृष्ण सखा भी। अब बताओ, जिसके डर से डर भी कांपता है, जिनके भय से काल भी कांपता है, काल से सब डरते हैं अभी कब खा जाए किसी को, जिनके भय से काल भी कांपता है, वो कृष्ण क्या कर रहे हैं, यहां पर सिंह से भी डर रहे हैं, क्योंकि यहां पर नरलीला चल रही है भगवान की। इस तरह से कहते, लेकिन वो जो हिंसक पशु हैं वो अपनी हिंसा वृत्ति को त्याग करके क्या कर रहे हैं, शांत भाव में आपस में मिलकर के रहते हैं। ये ब्रज की बात है। ब्रज में शेर और मयूर जो है, और शेर और हिरण जो है एक साथ ही रहते हैं, उनमें कभी वैर भाव नहीं है। शेर हिरण को नहीं खाएगा ब्रज में, ऐसा कृष्ण के समय का वर्णन है ब्रज में। तो इसीलिए कहते ऐसे अभय प्रदाता जिनके नाम से सारे प्रकार के भय दूर हो जाते हैं, ऐसे सबको अभय प्रदान करने वाले कृष्ण को किस बात का भय हो सकता है। लेकिन ये तो उनकी मन को मुग्ध करने वाली बाल लीलाएं हैं, जिससे वो सिंह से भी डर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। अब कहते जब थक जाते वन विहार करते करते इतना चले, तो कोई अधिक आयु वाले बालक क्या करते, गोपालक की कृष्ण सर में, गोद में सर रख करके लेट जाते। तो ऐसी श्यामशिला नाम की जगहें हैं वृंदावन में, ब्रज में। आप कभी आओ तो दर्शन कराएंगे। कामा में व्योमासुर की गुफा है, उस गुफा के ऊपर अगर चले जाते हैं हम, तो वहां पर एक श्यामशिला है, पूरी पत्थर की शिला है, बेड जैसी। तो वहां पर कृष्ण लेट जाते और बलदेव जी उनके चरण दबाने लगते। किसी बड़े सखा की गोद में कृष्ण सर रखकर लेट जाते। ऐसी ही एक श्यामशिला है बरसाना से जब हम जाते हैं डबारा गांव। डबारा गांव तुंग विद्या सखी का गांव है, जहां पर राधा रानी गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलती हैं। तो वहीं पर एक शिला है जहां पर कृष्ण पहाड़ी के ऊपर लेट जाते थे, खेलते खेलते थक जाते तो वहां लेट जाते शिला पर। तो वो शिला जो है वो अपने आप को वैसे वाला बना देती, बेड की तरह प्रस्तुत कर देती। तो वो शिलाएं आज भी देखने वाली उपस्थित हैं ब्रज में, उस समय की कृष्णकालीन। तो जब लेट जाते तो कृष्ण अपने बड़े भैया बलदेव जी के चरण दबाने लगते, जब बलदेव जी थक जाते लेट जाते तो। और इस तरह से कहते कृष्ण को बलदेव जी की सेवा करते देख करके सारे सखा जो है शुभम सिदाम भी, वो भी बलदेव जी की सेवा करने लगते। कोई उनको पंखा करने लगता, कोई उनके अंगों को दबाने लगता,
इस प्रकार कृष्ण और गोबालक बलदेव जी की सेवा करके आनंद का अनुभव करते। अब कभी कभी कहते क्या होता, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नृत्य करने लग जाते, और कभी कभी क्या करते, गति भंगी प्रकाश करके आनंद का अनुभव करते। अलग अलग तरह से चलते हैं ना, हम नृत्य करते हैं तो ऐसे वाला करते, बाहु युद्ध करते, पंजा लड़ा लेते, ऐसे ऐसे करके बहुत सुंदर सुंदर जो बाल लीलाएं हैं कृष्ण की, ये पौगंड अवस्था में 6 वर्ष से 10 वर्ष की आयु तक की ये सारी लीलाओं का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, जिसका विस्तार से वर्णन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने बताया है, जो हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं क्या करते, कृष्ण और बलराम तो खड़े हो जाते और सखा जो है वो आपस में मिलकर के नृत्य करते। जब नृत्य करने लग जाते तो ये ठहाका लगा लगा करके परमानंद में वाह 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 क्या नृत्य किया, ऐसे करके हंसने लगते और उनकी प्रशंसा करते। और यथार्थ में कहते कृष्ण और बलराम दोनों क्या है, ये तो गंधर्व जो है वो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन गंधर्वों को पैदा करने वाले कौन, कृष्ण बलराम। तो इसीलिए गंधर्व जो गाते हैं उसमें गंधर्व विजयी गान में भी गंधर्वों को भी विजय करने वाले हैं कृष्ण और बलराम। नृत्य में कहते विद्याधर विडंबी हैं, और युद्ध में क्या है, त्रिलोक विजयी। युद्ध में भी इनको कोई जीत नहीं सकता, गान में इनको कोई हरा नहीं सकता गाने में, और नृत्य में इनको कोई हरा नहीं सकता। ऐसे फिर भी बाल रूप में किस प्रकार की लीलाएं करते हैं। कभी कभी दोनों, बड़ा सुंदर एक पद लिखा है परमानंद दास जी ने, ताता थैया नाचे राम गोपाल, कृष्ण नाचे दाऊ नाचे, दे दे ताल। बहुत सुंदर पद है, अभी याद नहीं आ रहा, एक ग्रंथ में लिखा हुआ है, बड़ा सुंदर पद है रसीली ब्रज यात्रा में, कि किस प्रकार से कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ नृत्य कर रहे हैं और आकाश मार्ग में देवता खड़े होकर के इस लीला का दर्शन कर रहे हैं भगवान की। कि आज तो जो लीलाएं गोलोक में भी वैसे कभी संपादित नहीं होती, वैसी लीलाओं का यहाँ पर नृत्य लीला जगत में भगवान ने क्या कर दिया, प्रकाश कर दिया। और इसीलिए उस लीला को देखने के लिए देवता लोग भी अपने विमानों पे चढ़ चढ़ करके आकाश मार्ग से उन लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। इस तरह से कहते परिकर जो हैं उनके सखा कृष्ण के वो सारे भी भगवान के समान ही हैं, उनके गुण स्वभाव आदि, और साधारण बालक के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। कृष्ण के सखा कोई साधारण थोड़ी है, वो तो वही गोलोक नृत्य गोलोक धाम से ही आए हैं, नित्य सखा हैं भगवान के। लेकिन यहां पर जब आए हैं तो यहां पर साधारण बालकों की बात ही जो है क्रीड़ाएं कर रहे हैं। अब कहते कभी कभी क्या होता, कृष्ण के गोबालकों के द्वारा बनाई गई पल्लव शैया पर शैया करने पर गोबालक परम आदर के साथ उनका चरण दबाने लगता। पल्लव शैया होती है, पत्तों की शैया बना देते थोड़ी कोमल करके, और उस पर जो है बैठ जाते कृष्ण, और सखा उनके चरण दबाने लगते। कोई सखा क्या करता, नए नए पल्लवों के गुच्छों के द्वारा रचित पंखों के द्वारा वीजन करने लगता, पंखा करने लगता कृष्ण को। और ऐसे कहते गोबालकों के द्वारा जो की जाने वाली सेवा है कृष्ण की, इसकी कोई सीमा नहीं है। जब हम पास में रहेंगे सेवा तभी होती है। तो सारे सखा कृष्ण के साथ में है तो कोई ना कोई सेवा उनको मिल ही जाती है। ये जो सखा है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं, ये अनादिकाल से कृष्ण की सेवा के अधिकारी हैं। ये नहीं है कि इनको कोई अभी सेवा मिली है कृष्ण की, इनकी कृष्ण सेवा में कभी भी कोई विघ्न नहीं होता। तो यहाँ पर एक्चुअली श्लोक क्या था इसको थोड़ा बता देता हूं, यहाँ पर इसको लिखने का जरूरत क्यों पड़ी। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते करते उनके मुख से एक श्लोक निकला, कहते हैं पाद संवाहनम चक्रु केचित तस्य महात्मनः अप्रेहत पाप मानो व्यजनई समवीजयन। कि जो सखा है मल्ल क्रीड़ा करते करते जब थक जाते आपस में, तो क्या करते, वृक्ष के मूल में जड़ में बैठ करके पत्तों के द्वारा बनाई हुई शैया पर कृष्ण को तकिया बना देता। कोई एक गोपालक तकिया बना के बैठ जाता, जैसे हम कई बार बैठे होते ना, कोई सखा हमारा कोई मित्र आकर हमारे यहाँ घुटने पे लेट जाता है सर रख के, तो ऐसे कहते कृष्ण लेट जाते। और जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसा श्री सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन कर दिया कि जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वो सखा कृष्ण के जो है वो उनके चरण दबाने लगते, उनको पंखा करने लगते। अगर आप श्रीमद् भागवतम गीता प्रेस गोरखपुर की उठाओगे तो उसमें यही लिखा है कि जिनके पाप नष्ट हो गए, क्योंकि श्लोक में शब्द है हत पाप मानो। हत पाप मानो मतलब हत होता है नष्ट हो जाना, पाप मानो मतलब पाप। तो जिनके पाप नष्ट हो गए हैं ऐसे वो सखा जो हैं जो वो कृष्ण के चरण दबाने लगते। लेकिन अगर इसकी हम चक्रवर्ती पाद की टीका ना पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा नहीं। श्री चक्रवर्ती पाद जी एक प्रश्न करते हैं कि जब भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई तो उसमें भगवान ने बोल दिया कि मैं, मेरा धाम, मेरे परिकर सदा नित्य है। जब भगवान के परिकर, भगवान का धाम नित्य है तो इसका मतलब भगवान के सखा कहां से आए, भगवान के धाम से आए। भगवान के धाम में कोई पाप करने वाला व्यक्ति प्रवेश कर सकता है?
नहीं, क्योंकि वहां पाप का प्रवेश ही नहीं है, वहां कोई अपराध है ही नहीं, वहां कुंठा ही नहीं है, तो वहां तो वैकुंठ है, गोलोक धाम। तो वहां से सखाओं का पाप तो हो ही नहीं सकता कोई, तो नित्य पाप मुक्त है भगवान के सखा, तो उनका पाप कहां से आ गया। तो यहां पर श्लोक में ऐसे बोल दिया हत पाप मानो कि जिनके पाप नष्ट हो गए हैं। तो इसकी टीका बड़ी सुंदर श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी ने की है कि हत पाप मानो का शब्द का अर्थ लेना पड़ेगा हमें डिक्शनरी से संस्कृत की, कि इसका अर्थ है कि जो सदा ही नित्य पाप मुक्त है, जैसे आत्मा है, आत्मा कभी भी पाप से लिप्त नहीं होती, आत्मा नित्य मुक्त है। ये तो हमने मान रखा है अपने आप को, इसीलिए हमें सुख दुख भोगने पड़ते हैं। जिस दिन हमको ये अनुभव हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो हमें कोई पाप नहीं लगेगा, उसी समय सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार कहते हैं जैसे आत्मा नित्य मुक्त है, इसी प्रकार कृष्ण के सखा भी नित्य जो है पाप से मुक्त है, उनका कोई अपराध नहीं है, कोई उनका इस प्रकार से नहीं है। वो तो क्या है, उन अनंत कोटि अनादिकाल से ही, अनंत कोटि समय से वो उनकी सेवा में लगे हुए हैं कृष्ण की, तो उनका कोई पाप नहीं है। तो अगर हम ये वैष्णव की टीकाएं ना पढ़ें या सीधा श्री गीता प्रेस गोरखपुर की भागवतम पढ़ें, तो हम इस श्लोक को ध्यान से देखेंगे ही नहीं, पहली बात तो देखेंगे नहीं। अगर मान लो कोई थोड़ा पंडित होगा तो उसका अर्थ ले लेगा, अच्छा जिनके पाप नष्ट हो गए, मतलब सखाओं के पाप थे, फिर उनके पाप नष्ट हुए, इसीलिए उनको कृष्ण की सेवा मिल गई। लेकिन कृष्ण के सखा क्या है, वो नित्य है, उनके कोई भी पाप नहीं है। तो इस श्लोक में यहां पर हत पाप मानो का अर्थ क्या है, जिनका कोई भी पाप नहीं है। लेकिन अगर साधारण अर्थ करते हैं तो इसका अर्थ है जिनके पाप नष्ट हो गए हैं। तो इस तरह से बताया श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी ने। कहते उनकी प्रेम सेवा ग्रहण करने के लिए कृष्ण ने यहां पर अवतार लिया ही क्यों है। भगवान ने ये बात बोली थी जब राम अवतार हुआ, उस समय जब विभीषण शरण में आए ना, तो भगवान ने सुग्रीव से पूछा क्या करना चाहिए, शत्रु का भाई आया है। तो उन्होंने कहा भाई वेद लेने आया होगा, इसको बांध कर रख लो, भाई रावण का भाई है, क्या पता क्या कर रहा है, अभी तो बड़ी अच्छा बन करके दिखा रहा है। तो वहां पर राम जी ने कहा था जगमु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हणि निमिष होते थे। इस संसार में जितने भी हे सखा सुग्रीव, जितने भी इस संसार में निशाचर हैं, असुर हैं, एक निमिष में लक्ष्मण जी उनका मार सकते हैं। आंख झपने की इकाई से भी कम समय होता है, उतने कम समय में लक्ष्मण जी सारे असुरों का नाश कर सकते हैं। यही बात पद्म पुराण में भगवान ने बोली, कहते मुहूर्ते ना संहर्तु शक्तो यद्यपि दानवान, एक मुहूर्त में मैं सारे दानवों का नाश कर सकता हूं। मम भक्ताना विनोदार्थम करोमि विविधा क्रीड़ा, अपने भक्तों के साथ आनंद लेने के लिए बहुत प्रकार की क्रीड़ाएं करता हूं, लीलाएं करता हूं। तो यहां पर कह रहे हैं कि कृष्ण यहां पर गोबालक बनकर के लीला क्यों कर रहे हैं। गोबालक बनकर के अनादिकाल से कृष्ण उनके जैसे होकर के, कृष्ण क्या है, अनंत कोटि ब्रह्मांड विग्रह हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने भी विग्रह हैं वो कृष्ण से ही हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड विग्रह होकर के भी उनके जैसे गोपालक बनकर के अनादिकाल से उनके साथ विविध प्रकार का विहार करके उनका मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। हमारे मन में भी, हम जीवों के मन में भी कभी इच्छा आ जाए कि हम भी कृष्ण की बाल टोली में शामिल हो जाएं और वैसा साधन करने लग जाएं, भजन करने लग जाएं, तो हमारी भी ये गति हो सकती है। फिर भगवान हमारे लिए भी ऐसी, हमको भी उस गोष्ठ में प्रवेश करवा लेंगे अपने। तो कितना ये लोभ जगाने के लिए ही लीलाओं का वर्णन गुरुदेव कर रहे हैं कि हमारे हृदय में किसी प्रकार ये लोभ जाग जाए। हम कोई मुक्ति प्राप्त करने के लिए या कोई संसार के भोग प्राप्त करने के लिए ये कथाएं नहीं सुन रहे, किसी तरह से हमारे मन में ये लोभ जाग जाए। अभी समय हो गया है, एक लाइन रहेगी, इसको पढ़ लेते हैं, पूरा हो जाएगा। लेकिन बाकी लोग जिनको उधर ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कीजिए। एक यहाँ पर हमारे विजय प्रभु जी हैं दिड़बा से, प्रभु जी आप हैं यहाँ पे, और क्या था प्रभु जी, प्रभु जी थे ना, पवन प्रभु जी, उनके परिवार से। तो आप लोग जरूर कथा सुन रहे हैं, तो हम आपसे भी जय ध्वनि सुना करेंगे। आप लोग ज्वाइन करते रहिए रोज कथा में। हाँ, दोनों नहीं है आज, ठीक है, कोई बात नहीं, कल करेंगे। तो और बाकी सुबह की क्लास में कल सब लोग पढ़ के आइएगा, एक हफ्ते का हम सुनेंगे आपसे। कल अद्वैताचार्य जी की तिथि है, हम उस तिथि का भी पालन करेंगे। और यहाँ पर जिनको भी दूसरी क्लास में ज्वाइन करना है आप लोग वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। 1 मिनट का रह गया, इसको सुन लीजिए। यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण जो है मत्स्य अवतार लेते हैं, कूर्म अवतार लेते हैं, अनंत मूर्तियां धारण करते हैं, अनंत लीलाएं करते हैं, लेकिन इस नंदनंदन की लीला की भांति अपने निज जनों के प्रेम के वशीभूत रहने की जो लीला है ये कहीं पर भी दृष्टिगोचर नहीं होती। जैसा आनंद यहाँ पर भगवान दे रहे हैं ब्रज में, ऐसा कहीं किसी भी अवतार में हुआ नहीं। अनंत लीला सिंधु नंदनंदन कृष्ण ने श्रीराम सुबलादि गोपालकों के साथ सख्य प्रेम के सिंधु में निमग्न होकर के विविध मधुर लीलाएं की हैं, जिनका संपूर्ण रूप से वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अगर
शेष जी जो है वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने सर पर धारण करते हैं। वो शेष जी भी अगर अपने मुख से वर्णन करने लगे तो वो भी वर्णन नहीं कर सकते भगवान की लीलाओं का। ऐसी भगवान की लीला है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत है। ये तो कुंचित मात्र हमको दिग्दर्शन कराते हैं वैष्णवजन, ताकि हमारे मन में लोभ जग जाए इन कथाओं को सुन करके, हम भी भजन कर सके, वैसा भगवान की युक्ति कर सके। अभी समय हो गया है, कल हम सुबह ज्वाइन करेंगे 6 बजे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।